के लिए आप पूरी समय की उपलब्धता के साथ यहाँ उपस्थित है। मैं मेरे इलेक्ट्रॉनों को, मेरे प्रिंट मीडिया के मेरे पत्रकार साथियों, मेरे सभी विद्यालयों से आए हुए, आज कह सकता हूँ कि आज कैसा संगम है। माता पिता भी हैं जन्म देने वाले, गुरु भी हैं शिक्षा देने वाले, और शिष्य भी बैठे बच्चे। एक अनूठा संगम है जो आज इस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। आदरणीय सभी प्राचार्य और टीचर्स, मेरे सभी बच्चों के माता पिता और मेरे बेटा बेटियों, और उपस्थित सारे मेरे अन्य साथीगण जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं आप सबको भी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से मैं जिक्र करूंगा पहले मैं इस कार्यक्रम के संयोजक अनिल यादव जी का। अनिल ने जब इससे मेरे जिले के शिक्षा अधिकारी ने भी बताया कि मेरे पहले भी इस कार्यक्रम की तैयारियां थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। लेकिन जब अनिल यादव ने जब मुझसे प्रस्ताव रखा कि मैं एक बच्चों का विधवा सम्मान समारोह, उनकी योग्यता का हम लोग सम्मान समारोह रखना चाह रहे हैं, और आपको तो मुख्य अतिथि के तौर पर रहना ही है, लेकिन थोड़ी चिंता करना, क्योंकि कार्यक्रम छोटा करूं क्या बड़ा करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा कि जब निवाड़ी को छोटी सी गुमटियों से बड़ी ऑडिटोरियम में बैठने का स्थान बन गया, तो अब बड़ा ही सोचो, छोटे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। अपन बड़ा ही करेंगे, और जब जब भी करेंगे बड़ा ही करने का काम करेंगे। चिंता मत करो, मेरी विधानसभा सत्र चल रहा है, अपनी तैयारी तुम पूरी रखो। मैं सतत फोन पे बात करता भी रहा कि इस कार्यक्रम की गरिमा में कोई कमी ना रह जाए। करने की बारी आपकी है, पीछे से मैं खड़ा हूं, क्योंकि मेरे नगर के, मेरे जिले के बच्चों के, इनकी विधवाओं के सम्मान का विषय था, इसलिए इस कार्यक्रम में कोई कमी ना रह जाए। हम लोगों ने इसकी चिंता करते हुए आज इस कार्यक्रम को बढ़ाने का काम किया। सरकार ने तो निश्चित रूप से कुछ बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए अनेकों प्रकार से कुछ न कुछ योजनाओं के माध्यम से सरकार हमेशा करती है, और करना भी चाहिए। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार ने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाओं को संचालन की। लेकिन आज जो बच्चे मेरे सामने बैठे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बच्चे बैठे, इनको तो विशेष रूप से पुरस्कृत करने के लिए कि पढ़ने की जवाबदारी तुम्हारी, पढ़ने की इच्छा शक्ति तुम जगाओ। तुम्हें तो हम जैसे अच्छे नंबरों से जब बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारी योग्यता के अनुसार, चाहे वो लैपटॉप से हो, चाहे वो स्कूटी से हो, चाहे पढ़ने के अन्य संसाधन हो, सारी व्यवस्था करने के काम में सरकार तो करेगी ही, लेकिन माता पिता की भी जितनी जवाबदारी होती है उतनी गुरुजन की भी जवाबदारी होती है। और मन गदगद होता है जब निवाड़ी के जिले के बच्चों के नाम रोशन होते हैं, टॉपर बनते हैं। मैं कई बार भोपाल में मेरे बच्चे कहीं हैं, निवाड़ी के जिले के कई बच्चे मिल जाते हैं जो कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रकार से डिग्री लेने के लिए भोपाल में, कोई कोचिंगों के माध्यम से तैयारी कर रहे, कोई IAS बनने की, कोई IPS बनने की, कोई IAFS बनने की, या अनेकों प्रकार से प्रतिभाओं को अपने माता पिता ने इस तैयारी के साथ उनको अपनी कोचिंगों के सेंटरों के माध्यम से भी भेजने का काम किया। मेरे यहाँ किसना सर भी बैठे जो क्लासेस नगर में बहुत अच्छी क्लासेस चलाते हैं। ये जो मन की जो फीलिंग होती है, वो सच कहता हूँ, आज जो मैंने सभागार में आप सबकी उपस्थिति देखी है, ये जागरूकता का ही प्रमाण है कि आज एक साथ मंच पे माता पिता बच्चे के साथ साथ गुरुजन भी बैठे, सोबत अच्छा खूबसूरत मंच भी है। आज आपको आशीर्वाद देने के लिए मैं बार बार पूछ रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह से ही कई कार्यक्रम लगे थे। आज कार्यक्रम के पहले मैं तैयारी से भी था कि अगर पहला कार्यक्रम अगर यहाँ हो, मैं बच्चों को इंतजार नहीं कराना चाहता था, मैं अभिभावकों को भी इंतजार नहीं कराना चाहता था, लेकिन कहा कि थोड़ा इस कार्यक्रम को हम लेट कर लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो आज किसान सम्मान निधि आपके परिजन के खाते में आज डालने के, किसान बंधु के खाते में डालने का काम किया, तो पहले मैं उस कार्यक्रम में गया, उसके बाद आपके में आया। बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि आज आपको कितनी खुशी मिल रही कि आप यहाँ सम्मानित हो रहे, और आपके पिता जो किसान हैं, जो उनको किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में आज ट्रांसफर हो गई। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे संकट के समय में भी आपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जहाँ से वो सांसद भी हैं, वहाँ से आज राशि का उन्होंने अभी जो हाल में ही कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग करके आए हैं। कि मैं बहुत कुछ विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ,
लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत मन अच्छा होता है जब शिक्षा के क्षेत्र में हो। डीपीसी पटेरिया, पूर्व डीपीसी पटेरिया जी बैठे हैं। मैं जब 2013 में विधायक बना तो मेरे मन में एक जज्बात था, मेरे मन में था कि छोटे छोटे जगह पे कई बार बच्चों को जाने में दिक्कत होती है, स्कूलों को अभाव है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल लाने का काम किया तो वो निवाड़ी में लाने का काम मेरे द्वारा किया गया था। उस समय जब दूरियों का भी मापदंड होता था, दूरियों का ये भी होता था कि कोई 5-7 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर ना हो, तो कई बार ऐसे चीजों के पास भी हम लोग पूरे मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के पास भी हम लोग इसको कई बार कहते थे कि मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों की आवश्यकता है, अच्छे हाई स्कूलों, अच्छे हाई सेकेंडरी स्कूलों। और सच कहता हूं कि अकेले हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी लिया बच्चों को बैठने के लिए 1-1 करोड़ की लागत से भवन लाने का भी काम किया। आज अच्छा लगता है कि जब आपने इस बच्चों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था करने का काम किया भव्यता के साथ। मैं जब दिल्ली या बड़े शहरों में जाता था तो उस समय मैं देखता था कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, बहुत बेहतरीन स्कूल देखते थे। कभी मन होता था कि कभी मेरी जगह भी ऐसे स्कूल आए, लेकिन सच कहता हूँ कि वो पूर्ति भी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीएम राय, जिसका नाम परिवर्तित करके संदीपनी कर दिया गया, और पीएमसीडी स्कूल जैसे स्कूल भी मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में भी कई जगह इसके कई जगह तो भवन तैयार भी हो गए, कई जगह इसके शुभारंभ भी करने का काम करेंगे। और वो ऐसे स्कूल नहीं है, आप में से कई बच्चे अगर देखने गए होंगे असाटी में वो भवन तैयार हो गया बनके, भवन देख के लगता है, लोग कहते हैं कि गांव में भी ऐसे स्कूल बनाए जा सकते थे। हमने कहा कि मेरी इच्छा शक्ति जब जागती है तो गांव में भी ऐसे बच्चों को संस्कार देने के लिए ऐसे ही स्कूल बनाने का काम करेंगे, और बना के दिया। आज अभी शुरुआत है, इस स्कूल की परिकल्पना आप करोगे और देखोगे तो इसके बहुत चीजें इसके अंदर समाहित हैं। इसमें हम लोगों को 10 किलोमीटर से बच्चों को बसें भी लगाएंगे, एयर कंडीशन स्कूल में एयर कंडीशन होगा, स्विमिंग पूल होगी, स्मार्ट क्लासें होंगी, कोचिंग की व्यवस्था होगी, और जरूरी पड़ी तो दिल्ली बॉम्बे की फैकल्टी से भी उन्हें ऑनलाइन जोड़ के उन्हें शिक्षा देने का काम इस निवाड़ी जिले में करने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। क्योंकि बच्चे अगर संस्कार होंगे, बच्चे अगर पढ़ने का अच्छा काम करेंगे तो अकेले माता पिता नहीं, अकेले केवल उनका ही नाम होता है, गुरुओं का भी होता है, और जिले में जनप्रतिनिधियों के भी नाम होता है कि मेरे बच्चे आज जिले में देश के टॉपर बच्चों में है। ये संस्कार आप सबके कारण से जब बच्चों को मिलता है, सरकार निश्चित रूप से कहती है, तो हमेशा मेरा ऐसा मन भी रहता है कि कोई ना कोई बहाने से बच्चों के कार्यक्रम ऐसे आयोजित हो, उनकी प्रतिभाओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए। इंटरमीडिएट के बच्चे तो आज जब जाएंगे तो अपना पूरा भविष्य तय कर लिया होगा कि उनको किस लाइन में जाना, हाई स्कूल के बच्चों को भी तय करना है, लेकिन पुरस्कृत करके सम्मान करके इनको ये संदेश देने का भी काम हम कर रहे हैं कि माता पिता गुरुजन के साथ हम सारे लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपके साथ, बच्चों के साथ खड़ी है। और जहां भी जाना हो, शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं। स्कूल के संबंध में मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा तक भेजने के लिए भी सरकार लगातार कोई ना कोई योजनाओं के माध्यम से उनको सम्मिलित खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी प्रयास करते, कई बार मेरे यहाँ मेरे कई ऐसे बेटा बेटी मेरे निवास पर भी आते कि अंकित जी मुझे पढ़ने में, मेरे माता पिता कई बार ऐसे प्रयास करने के बाद भी हम लोगों को पढ़ाने में असमर्थ होते हैं, तो हम लोग भी व्यवस्था करते कि पढ़ने का मन तुम्हारा है, लेकिन शिक्षा देने का काम तुम्हें सीखना है, लेकिन आर्थिक अभाव में तुम्हारी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए हमसे जो संभव हो सकेगा वो करने का काम करता हूँ, और कई बच्चों को भेजता भी हूँ, उनके परिजन से भी कहता हूँ कि बच्चों को पैसे के अभाव में मत रोकना, इनको निश्चित रूप से इनकी जो इच्छा हो, इनकी जो भी हॉबी हो, इनको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करना। अभी मेरे रफीक अहमद लारिया जी का भी मैं नाम भूल गया चूंकि मेरे जस्ट पीछे थे। इस कार्यक्रम को वापता के लिए इन्होंने भी बहुत मेहनत की। मेहनत इन्होंने जो टीम ने की, अखंड पत्रकार अखंड जी, इसमें जिसने भी मेहनत की मैं उनको सच में बधाई देता हूँ, क्योंकि आज इस कल्पना को साकार करने का काम जितने लोगों ने, जितनी टीम ने भी किया, सच में मन गदगद है। और आज तो मेरे जिले के पूरे बच्चे बैठे बता रहे थे कि चंद्रौली, चक्रपुर,
जनवरी तरफ से भी बच्चे आए, फिर आचार्य वर्ग भी आए और इतने इत्मीनान से बैठे हैं ये गौरवान के द्वारा छड़े हम सबके लिए भी कि मेरे अनुशासित बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार इस कार्यक्रम की भव्यता प्रदान करने आपको पुरस्कार तो करेंगे और भरोसा भी रखना कि सरकार पूरी वचनबद्धता के साथ हम जिले को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, वैसे मैं बहुत कुछ लंबा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, एवरेस्ट पे भी झंडा फहरा सकते हो। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जब निवाड़ी के जब जिले का दादा ने भी जिक्र किया, जब निवाड़ी की बात जिले की हो रही थी तो लोग आपने देखा होगा, मेरे पत्रकार साथी बैठे गांधी चबूतरा पर लोग इतिहास लेके खोले बैठे थे कि निवाड़ी तो जिला बन ही नहीं सकता, कोई जनसंख्या नहीं है, कोई शहर नहीं है, होटल नहीं है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह को कोई जिला बना सकता है। मैंने कहा कि चिंता मत करो, ये शिवराज जी की उस समय की सरकार थी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि कहने वाला कुछ भी कहता रहे, हमने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। आज कोई कल्पना करता था कि ऐसे ऑडिटोरियम में, इतने भव्य ऑडिटोरियम में बैठ कर हम लोग आज बच्चों के साथ उनके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, कोई कल्पना कर सकता था? अभी मेरा इसमें कई कार्यक्रम हुए, इसके पहले जब कार्यक्रम हुआ तो छतरपुर के लोग भी आए और पत्रकार साथी भी कई बार ऐसे अवसर पर छोड़ते नहीं है। अभी मैं भास्कर की खबर देख रहा था, टीकमगढ़ और निवाड़ी की ऑडिटोरियम एक साथ स्वीकृत हुई, निवाड़ी की बनके तैयार है, टीकमगढ़ के भूमि पूजन भी नहीं हुआ। ये जो अंतर है करने का, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमने इसको कराने का काम किया, मेरे अध्यक्ष जी ने इसको काम किया, मेरे मन में ललक होती है। मैं जब मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूं तो मैं पहले 4 काम विकास के बताता हूं, फिर कोई बात करने का प्रारंभ करता हूं। और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मन से, पूरे भरपूर ताकत के साथ मुझे ये भरोसा दिया कि निवाड़ी छोटा बड़ी जिला है, इसको विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विकास की जो परिकल्पना है, प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उसको निश्चित रूप से धरती पर लाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम करने का काम करें। आज यहाँ उपस्थित मेरे बेटा बेटी बैठे हो, मेरी इच्छा थी आज, अब चूंकि जिले के शिक्षा अधिकारी भी बैठे हैं, डीपीसी पटेला जी एडीपीसी भी बैठे हैं, अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक, आदरणीय मोहन यादव जी ने एक तानवी का ग्रेड मूवी टैक्स फ्री की। अभी हम लोग सत्य के टाइम पे हम लोगों ने डीबी मॉल में उस मूवी को भी देखा। वो एक ऐसी मूवी है कि एक लड़की जो क्या है उसका तन्वी, उसको जो एक बीमारी थी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बीमारी से वो, लेकिन उसके पिता का सपना था कि मेरी बेटी, पिता का सपना बेटी को साकार करने था, तो बेटी के जो मन में था कि हम सियाचिन ग्लेशियर पर कैसे भारत का झंडा फहराऊं, लेकिन वो चूंकि बीमारी से थी तो वो कई बार परेशान भी होती थी, कई बार वो प्रयास भी करती थी, लेकिन उस बेटी के जज्बा को सलाम करूंगा कि उसने पूरी हिम्मत के साथ इस बीमारी से लड़ते हुए भी उसने आखिर में उसमें झंडा फहराने का काम किया। ये अपने आप में मूवी टैक्स फ्री भी है। तो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर अनुकूलता हो तो 15 अगस्त को कोई समय तय करके इसी ऑडिटोरियम में हम उस मूवी को भी दिखाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने टैक्स फ्री भी की। मैं सारे बच्चों को भी आमंत्रित करता हूं कि वो अपने परिजन के साथ उस मूवी को जरूर देखें। हमने भी अपने परिजन के साथ देखी, हमने मुख्यमंत्री जी के साथ देखी, पूरे सरकार ने इस मूवी को देखा। वो निश्चित रूप से देखने के काबिल है। और एक बच्चों को तो खास तौर से देखना चाहिए कि कम उम्र की बेटी ने कैसे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, वो बीमारी होने के बाद भी उसने, इस बेटी ने लड़ाई लड़ते हुए सियाचिन ग्लेशियर पर जब ध्वजा फहरा तो इतने माइनस टेम्परेचर में, जहां वो बर्फ से हाथ पर भी जम रहे थे, लेकिन उसने फिर भी वहां ध्वजारोहण किया। ये निश्चित रूप से मैं 15 अगस्त हमारे प्लान में है, अगर सब अनुकूलता रही तो मैं अपने संदेश भी भेजूंगा स्कूलों में परिजन के साथ निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में